अभी हम लोग हैं राम मंदिर के प्लिंथ जो वर्क होता है, जिसकी कुर्सी कहते हैं, नीचे का धरती के शिखर से जो ग्रेनाइट लगे हैं 21 फीट तक, ये कितने लेयर में है? 7 लेयर में। और 7 लेयर कैसे बना है? 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट खाड़ा, ये लेयर बना के लेके गया है 21 फीट तक। जो मंदिर की जो प्लिंथ, हम लोग घर में कुर्सी बनाते हैं ना, समझ रहे हैं कुर्सी किसको कहते हैं? वही कुर्सी भगवान का भी तो होगा। अब उस कुर्सी को देने का कारण क्या था? उसके बाद ये आती है प्लिंथ का काम। ये देख रहे हैं, ये प्लिंथ के बाद का चीज है कि वहां पे डिजाइनिंग कार्विंग करके ये चीजें बनाएंगे। ये सारा चीज बनेगा। ये है कब का? लिंटल लेवल का। भगवान के मंदिर में भी लिंटल होता है, वही लिंटल लेवल पे ये सारे चीजें लगेंगे। ये जो डिजाइनिंग देख रहे हैं, एक एक चीज, ये सब किसका है? सब में देखिए डिजाइनिंग किया। त्रिशूल है, साथ में ये चारों दोनों तरफ क्या है? पंखुरी है कमल का। ये दोनों तरफ कमल का पंखुरी, त्रिशूल, नीचे में मेरुदंड, और ये क्या है? फूल का जो बीच में गोला होता है ना, फूल के बीच में गोला, उसी को कहते हैं, जिसको कोढ़ी बोलते हैं हम लोग अपने अथी में, जो एकदम कोमल होता है, उस चीज का बना हुआ आता है। और ये हर एक चीज उनके लिंटल पर लगे है। यही है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 5 फीट बनेगा, ये भी 5 फीट बनेगा। इसके बाद इसका जो है मेन बीम जो बनेगा, ये यहाँ से देखिएगा, ये बीम है। ये बीम कब रखाएगा? ये जब ऊपरी मंजिल बनेगी। अभी ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ है, ग्राउंड फ्लोर के बाद का काम जो होगा ये इन्हीं पत्थरों से किया जाएगा। और एक एक चीज को एस्टेब्लिश करना है। ये पिलर का बेस है। जो राम मंदिर में जो पिलर बन रहे हैं, जो पिलर की आपने दिखाए थे संख्या, उस संख्या के हिसाब से जो पिलर का बेस होगा, ये यही पिलर है। ये नीचे लगेगा। इसकी चौड़ाई लंबाई देख लीजिए, अगर इसको हटाएंगे तो बीच में एक छेद सा मिलेगा। और यही चीज आपको दिखाने के लिए ही हम लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें भी डिजाइनिंग की गई है। और ये सॉफ्ट रॉक है, पिंक कलर की, मोराना गांव से आया है। और ये आपको इतना ज्यादा भव्य रहता है। ये शिला देखिए, सिल्ला लोरी जो चलाते थे गांव में, वो सिल्ला नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग वही है कि हर एक चीज को, इसको अभी और फिनिशिंग लाना है। इस चीज में और घसाई होगी, घसाई होने के बाद इस तरह से फिनिशिंग दिखेगा आपको। इसके बाद पॉलिशिंग होगी इसमें, और तब आपको एक नया रिजल्ट निकलेगा। तो पिलर के बेस यही है, जो ऊपर अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं, उसका बेस तैयार होगा इसी चीज से। और यही सब है। जो बीम बता रहे थे, फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट फेस से जो दिखेगा मंदिर का, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर का बीम इधर, तो वहां पे आपको दिखाना है कि किस तरह से डिजाइनिंग होगी। ये देखिए, ये कार्विंग आपकी की गई है भगवान राम के लिए। और यहाँ से हर एक चीज, ये उनके जो राजमुकुट थे, वो राजमुकुट का सारा डिजाइन इस पे दिखाया हुआ है। और इसी राजमुकुट के से ये बनेगा फ्रंट फेस। और इसके शिला देख रहे हैं, ये शिला का कर्वेचर तैयार किया गया। इसके अंदर और भी डिजाइन किया हुआ है। अगर यहाँ से दिखा सकते हैं अंदर से, वो देखिए, अंदर से दिखाइए। वहां पे देखिए, शिला के साथ साथ उस साइड वहां पर बना हुआ है कि हर एक पोजीशन का दिया हुआ है। ये एज बना हुआ है, मतलब ऐसे करके रखा जाएगा। इसको जो है इस तरह से एज टू एज मिलाया जाएगा। ये मिलेगा, इसके एज में ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे, मतलब पूरा चारों तरफ से एक पिलर को घेर के एक फर्श नुमा तैयार किया जाएगा। और फर्श पे यही पत्थर को प्लेन करके फर्श पे भी रखा जाएगा। वो पार्ट बाय पार्ट आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा किस तरह से इसमें रखना है। फिर आता है कि इसको अटैचमेंट तो मान लीजिए रख देंगे, तो ये एक दूसरे से जुड़ेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या। उससे पहले बड़ी समस्या होती है कि इसको काटा है, इतना जल्दी काम कैसे हुआ? तो अभी मशीन का युग है। मशीन काटने वाला ये कटर है। इसी कटर से, मशीन कटा से जो है सारा पत्थर का कटाई हुआ था। एक एक पत्थर की कटाई जो है इसी मशीन से दी गई थी। यहाँ पे हर एक बीम का साइज अलग अलग आपको मिल जाएगा। जो प्लिंथ का वर्क था, वो हर एक साइज अलग अलग आपको मिलेगा। ये देखिए, ये बेस है, ऊपर में भी डिजाइनिंग आएगी। डिजाइनिंग करके बेस किया गया हर एक डिजाइन का। वो देखिए, पंखुरी का डिजाइन है वहां पर, पंखुरी के डिजाइन के साथ यहाँ पे बनेगा। ये है आपका टॉप लेवल पे आएगा। अब दिखाते हैं कि एक पत्थर दूसरे पत्थर से किस तरह से जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ये गड्ढा बीच में देख रहे हैं, ये यहाँ से नाप देते हैं। ये नाप दिए, देखिए इतना गड्ढा है, ये इतना गड्ढा है। और इतना ही ऊंचा उसके टॉप में देखिए टोपी बना होगा। ऊपर में देखिए, ऊपर में टोपी बना हुआ है। ये एक पिलर जो है एक दूसरे से मिलेगा। इसके अंदर भी फिनिशिंग आएगी, सामने का फ्रंट फेस में आएगा। और यही चीज जो है उसमें एक दूसरे से ग्रूविंग बनेगा। और एक ग्रूविंग दूसरे ग्रूविंग को मिला के ये जो है मजबूती हजारों हजार साल तक टिके रहेंगे। ये पकड़ने में अच्छा रहेगा। सब पेंसिलिंग करके देखिए, यही पेंसिल यूज हुआ था राम मंदिर के काम में। एक पेंसिल का भी योगदान उतना ही है जितना हम आपका है। और इसी पेंसिल से इसमें जो है
क्राफ्टिंग करके इस तरह से डिजाइनिंग कहाँ पे लेना है, किस तरह से करना है, ये किस तरह से इस तरह से जो है यहाँ से क्राफ्टिंग करना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके हाथ से किए होंगे, जो मजदूर किए हैं उनका भी डिजाइनिंग है। और इसमें राम मंदिर का आपका एक एक छवि इसमें दिखेगा आपको कैसे बना है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे थे पुस्तक में कौन सा यहाँ पे मेरुदंड है, और उसके ऊपर ये कलश का जो डिजाइन है, हर एक कलश का अनुपात लेके ये डिजाइनिंग की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये शेर का मुख, यहाँ देखिए शेर का मुख है, शेर का पंजा है, इसके बीच में देखिए यहाँ पर हाथी का सूंड है, ये हाथी का सूंड है यहाँ पर, यहाँ देखिए हाथी का सूंड है। मतलब डिजाइनिंग में कहीं कमी नहीं की गई। एक एक हमारे जो रहते हैं कमल दंड, ये कमल है, कमल का ये चिन्ह है यहाँ पर, कमल जो भगवान विष्णु अपने हाथ में लिए रहते हैं, वो सब चीज का शंख, कमल, गदा, हर एक शस्त्र, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी शस्त्र हैं उन सब की पूजा होती है। और क्यों होती है तो इस पे अभी चित्रित की गई है। 500 साल में उत्तर भारत में पहली बार ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है। लागत भले कितनी लग जाए, क्योंकि सनातन धर्म की शीर्ष है ये, और उस चीज का हर एक डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। 3 मंजिलों में निर्मित होगा, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची, परिसर की कुल 392 स्तंभ और 44 दरवाजे होंगे, जिसमें एक दरवाजा अभी सोने का बना है। भाई सोने का दरवाजा भगवान राम के लिए बना है, आपको पता है ये चीजें। आज ही रात में हम लोग पे कृपा है कि आज ही के दिन आए और सोने का दरवाजा भी भगवान को भेंट हो गया और उनका दरवाजा तैयार हो गया भाई साहब। और चलिए आगे का बताते हैं। मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नागर शैली से की गई है। जो नागर शैली होती है, ये वास्तुकला जो देख रहे हैं भगवान राम के लिए, ये नागर पद्धति पर निर्भर है। जो पुराने हमारे जो मूल ग्रंथ हम बताते हैं ना, मानसार और मैमत, 2 ग्रंथ होते हैं वास्तुकला के लिए, नगर स्थापित करने के लिए भगवान राम के नगर जो होंगे वो नागर शैली पर निर्भर है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा, जिसमें श्री राम दरबार पहली मंजिल पर होगा, और 5 मंडप होंगे, जिसमें होंगे सबसे आगे नित्य मंडल, उसके आगे होंगे रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इतने मंडप तैयार किए गए हैं राम भगवान के लिए। खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्ति सजी हुई है, देख रहे हैं आप। ये सभी खंभों पे जो मूर्ति देवताओं के हैं, वहां देखिए गणेश जी की मूर्ति है, उसके अंदर अंबा की मूर्ति होगी। मतलब हर एक देवता इसमें चिन्हित किए गए होंगे। पूरे भारत का जो सभ्यता है वो सभ्यता समावेश किया गया है इस चीज के लिए। जिनके बताते हैं चारों कोनों, परिसर के चारों कोनों में जो परिसर बन रहा है वो 14 फीट चौड़ाई का दीवार के मोटाई का बनेगा। सूर्यवंशी थे तो ठीक सामने पूर्व दिशा में सूर्य भगवान के होंगे। उसके बाद भगवती, गणेश, शिव को समर्पित मंदिर भी होगा। उत्तरी और दक्षिणी भुजाओं में क्रमशः अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएंगे। हनुमान जी अभी के राजा हैं, तो उनको सबसे पहले उनसे आपको निवेदन करके उनसे आपको रखना पड़ेगा कि हमें भैया अब आप रामलला से हमें दर्शन कराए। तो सबसे पहले हनुमान जी के हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, तभी जाके आप वहां पे मिल सकते हैं। इसके अलावा परिसर में 7 और लोगों को जोड़ा जाएगा। कौन कौन? महर्षि वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त, निषाद राज, जिन्होंने सबसे पहले केवट जो काम किया था, निषाद राज जी, जहां से वो प्रस्थान किए थे वन के लिए, तो सबसे पहले जो खेव के उस पार किए थे निषाद राज जी, आपको पता ही होगा। उसके बाद सबरी, जिनके जूठा बेर खाए थे भगवान राम, इन सब के मूर्ति स्थापित किए जाएंगे वहां पे। इसके आगे पढ़ते हैं। मंदिर की नींव को रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 फीट मोटी दीवार की गई थी। जो कॉम्पैक्शन था 1 फीट, जो हमने पहले वीडियो में बताया कि 1 फीट मोटा, मतलब 300 mm को जो है कॉम्पैक्शन कर करके इसको 250 mm 10 इंच पर लाना था। और वो फुल्ली कॉम्पैक्टेड को ये हमारे जो IIT के टीम थे जिन्होंने गठित किया था, उसको जो है कृत्रिम तरीका से एक रॉक तैयार किया गया है केमिकल डाल के, जो जितना वो पुराना होगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा। ये रॉक की प्रॉपर्टी वहाँ पे दी गई है। मिनरल प्रॉपर्टी के जो इंजीनियर थे, हैदराबाद से आए थे, वो सब इन लोगों ने चूज करके उसका एक बेस तैयार किया था। क्योंकि इसके नीचे के सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्ट धरती के कारण ये सब हमें जो है इतने जो वजन है, अगर इंजीनियर की भाषा कहे तो इतने वजन का जो लाइव लोड पे जो आ रहा है वो डेड लोड सहन नहीं कर पा रहा। तो जो धरती की सॉइल कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं, वो सॉइल कैपेसिटी बियर नहीं कर पा रही थी। तो कह दिया कि भाई अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 14 फीट नीचे गड्ढा कर दिया गया और उस गड्ढे को बना दिया गया सॉफ्ट हटा के, वहाँ पे पूरा कंक्रीटिंग बैच फॉर्मेट की आर्टिफिशियल तरीका से वहाँ पे बेस तैयार हुई।
तो कंक्रीट किससे तैयार की गई? स्टोन क्रश जो हमारा डस्ट आता है उसे मिला के केमिकल से, और उसे लेयर बाय लेयर 14 फीट तक लाया गया है। उसके बाद आता है इसके ऊपर की बात करें तो 21 फीट ऊंचा इसका प्लिंथ होगा, जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो हमारे तमिलनाडु और तेलंगाना से पत्थर आए थे ग्रेनाइट के, वो ग्रेनाइट से 21 फीट ऊंचा मंदिर इनके नीचे सब बना जाएगा। ये सब ऊपर के कारीगर हैं, ये जो पिलर है ये सब ऊपर बनेगा, लेकिन उसके नीचे ग्रेनाइट के लेयर बाय लेयर 3-3 फीट ऊंचा करके 7 लेयर में बनाए गए हैं, और उसको भी एक बना के पूरा कॉम्पैक्ट करके, ताकि नीचे से डैम्पनेस ऊपर नहीं चढ़ेगा। डैम्पनेस बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ये इतना कोमल होता है ये पत्थर, अगर इसमें डैम्पनेस आएगा तो 300-400 साल में ये बर्बाद हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को बचाने के लिए, डैम्पनेस बचाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल के, ग्रेनाइट जो है वाटर को जो है कैपिलरी राइज नहीं कर पाता है। कैपिलरी राइज कहते हैं पानी को ऊपर उठने से रोकने के लिए, तो ग्रेनाइट हमेशा जो है एंटी कैपिलरी वर्क करता है, वो पानी ऊपर चढ़ने नहीं देता है। तो उसी कैपिलरी राइज को रोकने के लिए ग्रेनाइट से 21 फीट तक प्लिंथ ली गई है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लिंथ तक हमें 21 फीट तक ग्रेनाइट का वर्क किया गया, ये कैपिलरी राइज को रोक दिया। अब आते हैं उसके ऊपर कितने कैसे बनाना है। तो स्थान क्षेत्र और शौचालय परिसर में एक अलग ब्लॉक के साथ बुजुर्ग और विकलांग भक्तों के लिए रैंप और लिफ्ट भी बनाए जाएंगे, जो पीछे से बनेगा पश्चिम साइड से। चिकित्सा और लॉकर सुविधाएं, 25,000 लोग एक साथ में पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री हैं, एक साथ 25,000 लोगों की सुविधा इसमें रखी जा रही है, जो हमने रात में वीडियो आपको शूट करके दिखाया था। पर्यावरण जन संरक्षण के लिए 70% एरिया सिर्फ पर्यावरण के लिए छोड़ा गया है ना। 70% जो है एरिया छोड़ा गया था, हरा भरा क्षेत्र, ताकि इसकी जो वाटर लेवल है, इसमें वाटर लेवल बरकरार रहे। वृक्ष जो है पानी को ऊपर की ओर खींचता है, अगर वृक्ष हटा दिया जाए तो वो पानी वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। उस चीज के लिए 70% एरिया मतलब 0 टॉलरेंस रखा गया है। बाहर से हमें कुछ लेना नहीं है, अंदर का कुछ जाना नहीं है। पानी जो है हम अपना ही यूज करेंगे, हम अपना ही रेक्टिफाई करेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली हम लोग डिजाइन करेंगे कि परिसर में कहीं भी आसपास से पानी की जो जल संरक्षण है कभी कम नहीं होगी। और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जितनी भी बारिशें होंगी उस पानी का वाटर हार्वेस्टिंग, इसी जल संग्रह होगा, और 70% जो एरिया छोड़ा गया इसी में जल संरक्षण का एक व्यवस्था करा जाएगा। संरचना की निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अभी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो क्षेत्र के ट्रस्ट हैं। अधिकारियों ने कहा है कि निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, जो तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और मध्य प्रदेश के मंडला के रंगीन संगमरमर का उपयोग किया जाएगा। ऐसा पता चला कि राजस्थान के भरतपुर जिले में 4.7 लाख टन घन फीट गुलाबी बलुआ पत्थर, यही गुलाबी बलुआ पत्थर जितना देख रहे हैं यही है, जो चबूतरे में 17,000 ग्रेनाइट पत्थर और जोड़ाई के कार्य में सफेद मकराना और रंगीन संगमरमर का यूज किया जाएगा पीछे से। इसके अलावा महाराष्ट्र के बलारसा और अल्लापल्ली वन क्षेत्र से खरीदी गई सागवान की लकड़ी का उपयोग मंदिर के 44 दरवाजे बनाए गए। जो बताए थे अभी, वहां पे सोने का दरवाजा जो बना है वो सोने का दरवाजा, ये देखिए, ये सारा रंगीन पत्थर जो गुलाबी कलर का आप बता रहे थे, सब देखिए डिजाइनिंग किस तरह से होता है, यही डिजाइनिंग है। यहाँ पे हर एक चीज पर जो है आपको चित्र और कला आपको इतना भव्य मिलेगा कि हर एक क्राफ्टिंग किस तरह से, आज तो मान लीजिए कोई है ही नहीं तो आपको हम एक एक मिस्त्री, एक एक जो कारीगर हैं उनका इंटरव्यू आपको देते कि राजा का नाम हुआ और उनका नाम नहीं हो पा रहा है। इस पे एक एक वीडियो हम बना के आपको अलग अलग तरह से देंगे। कोई नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे ही और उनसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ट्रस्ट सचिव चंपत राय जी जो बताए थे मंदिर परिसर में अपने स्वयं के सीवेज और जल उपचार संरक्षण, जो हमने बताया था, स्वतंत्र बिजली घर भी होगा, जो दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई और बॉम्बे का IIT विशेषज्ञ शामिल होंगे। NIT सूरत, केंद्रीय भवन अनुसंधान क्षेत्र रुड़की द्वारा इन सब का रहेगा। और जो इसका तैयार किया गया था, अब जान लीजिए कि काम कैसे होता है। 16 जनवरी को क्या है, सरयू तटबंध पर विष्णु पूजा और गोदान होगी। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति की आंखें बंद करके शोभा यात्रा या नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। सरयू का जल कलश में लेकर मंदिर तक ले जाया जाएगा। 18 जनवरी को मंदिर में गणेश और वरुण की पूजा होगी। अन्न अनुष्ठान और मंत्रों का जाप भी होगा। 19 जनवरी को सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए मंदिर स्थल पर 9 ग्रह शांति हवन भी किया जाएगा। 20 को गर्भगृह को सरयू जल से धोया जाएगा, वास्तु शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। उसका रामलला के सिंहासन को 125 कलशों से सरयू जल से धोया जाएगा। और 22 जनवरी को भैया अपने जानते ही हैं क्या होने वाला है, उसके बारे में बताना नहीं है, तो 22 जनवरी का ही लोग इंतजार करें। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी कार्यकलाएं हैं जो 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो आइए, दर्शन कीजिए,
और एंजॉय करिए अपने रामलला के ये क्षेत्र को। और पूरा ये देख लीजिए पूरा किस तरह से यहाँ पे बढ़िया तैयार हो रहा है। सब चीज का आप दर्शन करिए। ये मशीन सब ये भगवान के लिए सब समर्पित है और आप भी समर्पित हो जाइए इन चीजों के लिए।